सिलेबस इज लाइक ओशियन एंड मार्क्स आर लाइक ड्रॉप्स। यस दोस्तों, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और ये कहावत इस एग्जामिनेशन के लिए मतलब सीए एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, जहां पे सिलेबस इज लाइक एन ओशियन बट रिजल्ट्स आर लाइक ड्रॉप्स। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल ये एग्जामिनेशन देते हैं। आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं कि हमें ये एग्जामिनेशन पास करना है क्योंकि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि सीए का रिजल्ट बहुत कम लगता है। लेकिन इन हजारों बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो सपना देखते हैं इस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक लाने का, मतलब AIR लाने का। सो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखों में ऐसे कोई सपने बसते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं CS अंशुल अग्रवाल, लेके आया हूं आप लोगों के लिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन एडवांस फॉर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक इन CA एग्जामिनेशंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिस एग्जामिनेशन में पास होना ही बहुत मुश्किल है, क्या उस एग्जामिनेशन में भले कोई रैंक ला सकता है? और अगर कोई रैंक ला सकता है तो ये रैंक लाने की टिप्स क्या होगी? ऐसा वो क्या करते होंगे जिसके वजह से इसमें रैंक लाना होता है? एग्जामिनेशन होने के बाद ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है और रिजल्ट आने के बाद जब दूसरे स्टूडेंट्स देखते हैं कि यार बाकी बच्चों की रैंक आई और हम सिर्फ पास हुए हैं, तब वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शुरुआत तो हम दोनों ने साथ में ही की थी, बट आखिर हम दोनों की मंजिल अलग अलग कैसे हो सकती है, हम दोनों की अचीवमेंट अलग अलग कैसे हो सकती है। सो अभी जब CA का रिजल्ट आया है तो आप लोगों को पता है कि अब आपकी आने वाली एग्जामिनेशन बहुत दूर है। तो जो बच्चे अभी CA फाउंडेशन पास हुए हैं उनकी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हैं, और जो बच्चे इंटरमीडिएट पास हुए हैं उनकी CA फाइनल की एग्जामिनेशन में अभी बहुत समय है। तो इट इज एब्सोल्युटली द राइट टाइम जहां आप अपने ना सिर्फ पास होने की जर्नी बल्कि ऑल इंडिया रैंक लाने की जर्नी को अभी से डिसाइड कर सकते हैं। बट इफ यू विश फॉर इट यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं 5 ऐसी टिप्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, 5 ऐसी टिप्स जो आपको आपके इस सपने को पूरा करने में मदद करने वाली है। सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है प्लान इन एडवांस। सही सुना आपने, ये एक बहुत बड़ी बैटल है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इस जंग को अगर आप जीतना चाहते हैं तो इस जंग को जीतने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको हेल्प करने वाली है वो है प्लान इन एडवांस। प्लान इन एडवांस मतलब आपको अपना एक प्लान बनाना है। आइडियल केस सिनेरियो में अगर मैं आपको कुछ डेट्स के साथ बताऊं तो जो बच्चा अभी CA फाउंडेशन पास हुआ है, मतलब दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन में, अब वो बच्चा इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन देगा नवंबर 2022 में। सो नवंबर 2022 के लिए रोड मैप आपको अभी से ही बनाना चाहिए। प्लान इन एडवांस, प्लानिंग इन एडवांस स्टार्ट्स एट द वेरियस स्टेजेस कि मेरी क्लासेस कब कंप्लीट होनी चाहिए, मेरी फर्स्ट डिटेल रिवीजन कब होनी चाहिए, उसके बाद कितनी रिवीजन मुझे करनी है, हाउ मेनी पेपर्स डू आई नीड टू सॉल्व, डाउट सॉल्विंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टिप नंबर 2 इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अब जब आपको पता है कि आप एक इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं तो ये जंग लड़ने के लिए आपके पास सफिशिएंट, या फिर मैं कहूंगा सफिशिएंट से ज्यादा हथियार होने जरूरी है। यू कैन नॉट विन अ बैटल विदाउट द सफिशिएंट वेपन्स। और आपके ये सारे हथियार होंगे आपके सारे स्टेशनरी आइटम्स, आपके इंडेक्सेस, आपके चार्ट्स, आपकी स्टडी डायरीज एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट टाइम्स इट हैपेंस कि बच्चा कौन सी बुक में क्या लिख रहा है वो उसे बिल्कुल पता नहीं होता है। तो आज ही आपको अपने लिए एक ऐसा प्लान बनाना है जहां पे आपके रीच में सब कुछ होना चाहिए। समवन आस्क यू एंड यू रियली गेट इट आउट। काफी बार आप लोग देखते होंगे, सोचते होंगे कि जब हम एक मेडिकल शॉप में जाते हैं जहां पे 10,000 से ज्यादा टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती है और हम कोई एक रिक्विजिट मेडिसिन मांगते हैं, तो ऐसा कैसे होता है कि एक मेडिसिन शॉप वाला बराबर उसी जगह पे जाके वो मेडिसिन निकाल के आपको देता है? Yes, that is the perfect example of being an organized student. Yes, आपको भी उसी तरीके से करना है। आपके पास भी 10,000 से ज्यादा कंसेप्ट्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, रजिस्टर्स होंगे, टेक्स्ट बुक्स होंगे, रेफरेंस बुक्स होंगे। You should not be hunting for a requisite thing what you want. आपको इतना ऑर्गेनाइज बनना है कि आपको अपने रूम को एक वॉर रूम में तब्दील कर देना। टिप नंबर 3 इज यू शुड कंप्लीट योर क्लासेस टिल 15 अगस्त 2021। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप CA फाउंडेशन दिसंबर 2021 में पास हुए हैं और नवंबर 2022 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप एग्जामिनेशन से कम 2.5 महीना पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लें।
जब मैं क्लासेस कहता हूं दोस्तों, तो यहां पे क्लासेस का मतलब सिर्फ क्लासेस नहीं है, क्लासेस का मतलब है क्लासेस इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम रिवीजन। सो 15 अगस्त का एक टारगेट डेट आपको कंसीडर करना चाहिए, जहां तक आपको अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए along with the first revision। एक अप्रोच से आपको बाहर आना होगा कि मैं पहले क्लास करता हूं उसके बाद में मैं पढ़ाई करता हूं, नहीं, आपको इस अप्रोच को ब्रेक करना होगा, अनकन्वेंशनल तरीके से सोचना होगा कि मेरी क्लासेस ही मेरी सेल्फ स्टडी है। तो आई इंश्योर दैट आई बी वेरी पंक्चुअल इन माय क्लासेस, आई कीप माय रजिस्टर्स कंप्लीटेड, आई डू माय होमवर्क रिचुअली एंड आई ऑल्सो डू रिविजन्स पैरेलली। बहुत सारे बच्चे यहां पे ये गलती करते हैं कि एक रिवीजन की जगह कई सारी रिवीजन्स करने का प्लान करते हैं और वहां पे वो सब्जेक्ट्स के बीच में कर बैठते हैं डिस्पैरिटी। किसी सब्जेक्ट को देते हैं ज्यादा वेटेज और ज्यादा समय, और किसी सब्जेक्ट को देते हैं कम वेटेज और कम समय। इन द अर्ज ऑफ मल्टीपल रिवीजन वो काफी बार खुद से ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर बैठते हैं, और जब गलत एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं वो अनअचीव रह जाती है, और जब वो अनअचीव रह जाती है दे एंड जस्ट विद लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त तक आपकी क्लासेस और फर्स्ट रिवीजन होने के बाद आता है आपका टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 के अंदर आपको यह टारगेट करना चाहिए कि 15 अगस्त 2022 से लेके 30 सितंबर 2022, हाँ जी दोस्तों, मतलब अगले 1.5 महीने में आपको करना है अपना रिवीजन प्लान। यस, यू मस्ट डू एटलीस्ट 2 एक्सटेंसिव रिविजन्स एंड 2 फास्ट ट्रैक रिविजन्स इन दिस पीरियड ऑफ 1.5 मंथ। सो 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट जिसकी क्लासेस आप पूरी तरह कर चुके हैं, फर्स्ट फास्ट ट्रैक रिवीजन हो चुकी है, आपके पास अब बचेगा 1.5 महीना फ्रॉम 15 अगस्त टू 30 सितंबर, जिसके अंदर आपको करनी है 2 डिटेल रिवीजन्स। व्हेन आई से डिटेल रिवीजन का मतलब होता है लिटरली यू विल हैव टू सेलेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू सॉल्व इट अगेन exactly in an examination condition. You are going to write down certain theory answers and that's how you will do detailed revision, and then followed by 2 fast track revisions. Tip number 5, test till you need rest. जब तक आपका शरीर और आपका दिमाग आपसे भीख नहीं मांगने लगे कि भगवान के नाम पे अब मुझे आराम करने दो, तब तक आपको टेस्ट लिखना है। आपको पता है आपकी सफलता की शुरुआत एक दर्द से होगी, और ये दर्द होगा आपके हाथ में। आप जब तक लिख लिख के थक ना जाए, जब तक आपके हाथ गिड़गिड़ाने नहीं लगे कि नहीं बस अब लिखना बंद कर दो, तब तक आपको टेस्ट करना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं तो ये 5th नंबर टिप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जहां पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक रिविजन्स करने के बाद अक्टूबर का जो पूरा महीना होना चाहिए, वो पूरा महीना होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का। यू शुड सेट अ टारगेट कि आपको हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम कम से कम 4 फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करने हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आप मुझसे कहेंगे कि अगर इंटरमीडिएट की मैं बात करता हूं तो देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, और 8 सब्जेक्ट्स इनटू 4 पेपर मतलब 32 डेज होते हैं सर। हाउ कैन वी फाइंड आउट 32 डेज? एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर योर जर्नी स्टार्ट्स, राइट फ्रॉम 1 अक्टूबर। आप लोगों को ये टारगेट सेट कर लेना है कि 1 अक्टूबर से 32 पेपर्स मुझे सॉल्व करना है। दैट मींस ऑन एन एवरेज डेली मुझे एक पेपर सॉल्व करना है, एक सब्जेक्ट का, और उसके बाद का जो समय होगा उसको मुझे यूटिलाइज करना है फॉर रिवाइजिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर। आपकी बॉडी, आपका माइंड एक साइकिल में डाइल्यूट हो जाएगा, और ये साइकिल आपको हेल्प करेगी टू गेन मोर एंड मोर प्रोफिशिएंसी while writing your answer, while presenting your answer. Your mind will become more sharp to give you faster response in CA examination. Winners don't do different things, they do things differently. So आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो 5 टिप्स है सुनने में बहुत इजी लगती है, लेकिन ये टिप्स को इंप्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप अभी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं और अगर इंटरमीडिएट नवंबर 2022 में ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 5 टिप्स आप फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट ऑल इंडिया रैंक इन सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट चीज अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं मैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 की बैच लक्ष्य नवंबर 2022 which is starting from 17th February 2022. The benefit of Unacademy over the pen drive and Google Drive is यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है एक कोर्स का, जिसके अंदर आप मल्टीपल एजुकेटर्स, मल्टीपल बैचेस अटेंड कर सकते हैं विद अनलिमिटेड वॉच टाइम एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू एंटायर कंटेंट। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद।